बोलो अंग्रेज के खिलाफ किस महाज पर तुम थे? इस मुल्क की तारीख बताए कि कहीं एक जगह भी तुम हो? 1857 से अगर मैं गिनाऊं 30,000 सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत ऐसे हैं जिनको दरख्तों पर फांसी पर लटकाया था अंग्रेजों ने। ये हमारी कुर्बानियां हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 15 अगस्त के दिन पूरे हिंदुस्तान में लोग यौम आज़ादी मनाते हैं और यौम आज़ादी के मौके पर लोग तरह तरह के तराने गाते हैं। उनमें से एक तराना है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। क्या ये तराना पढ़ना मुसलमानों को जायज़ है या नहीं? क्योंकि इस शेर में जो लफ्ज़ कहा गया है कि सारे जहां से अच्छा, तो हम बहैसियत मुसलमान पूरी दुनिया में किस जगह को सबसे अफजल व आला मानते हैं, इस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। साथ ही ये बताऊंगा कि हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे आला व अफजल हम क्यों मानते हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक अहम वीडियो दिखाना चाहता हूँ। चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, इंशाअल्लाह फिर हम आखिर में आपसे बात करेंगे। आज भी जाकर के देखें, इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा शहीदों के नाम जो लिखे गए हैं वो मुसलमानों के हैं। इनको क्या पता है 1857 से जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे। आजादी का परचम सबसे पहले बुलंद करने वाला कोई संगी नहीं था, वो शहीद टीपू सुल्तान था। सबसे पहले ओपमैन हिंदुस्तान का अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला, पूरे अंग्रेज उसके खिलाफ खड़े थे। इनको आज बोलने की तौफीक भी नहीं मिलती। और उसके अलावा वो उलमा की बात कहां चली गई आज? अंग्रेज तारीखदान ने लिखा है कि सबसे ज्यादा हमें खतरा हिंदुस्तान में मुसलमानों से था, और हमने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कोई एक झाड़, कोई एक दरख्त बाकी नहीं था जिसमें हमने एक आलिम को लटकाया नहीं था फांसी पर। जिनकी तादाद गिनी गई है तो तकरीबन 26,000 उलमा को इन्होंने फांसी दी थी, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक। मुझे बताओ जजीरा अंडमान निकोबार में किसको भेजा इन्होंने? मौलाना फजल हक खैराबादी, इनायत अहमद काकोरवी, ये तमाम वो लोग हैं। अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी जिनकी किताब आज तकरीबन हर मदरसे में पढ़ाई जाती है, इल्म उस्सिक़ा। ये किताब यहाँ चटाई पर बैठकर लिखी हुई नहीं, उस जेल की दीवारों पर लिखी हुई किताब। उसको पढ़ करके आज बच्चे आलिम बनते, हम भी पढ़े। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हक बात कहने की बुनियाद पर जिंदगी भर जेल में डाल दिया गया। मौलाना किफायत अली काफी को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज आए, कितने जानते हैं? 3,000 लोग आए एक आलिम को गिरफ्तार करने। हमेशा कुत्ते झुंड में ही आते हैं। हाँ, मॉब लिंचिंग भी जो है ना, कुत्ते झुंड में ही करते हैं। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके ले गए दारुल इमारत में। अंग्रेजों ने रात के वक्त किफायत अली काफी के कपड़े खोले और उनके जिस्म पर गर्म इस्त्री फेरी, इस्त्री से पूरा दागते थे, और जब चमड़ी जल जाती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। हफ्ता भर तक अल्लामा किफायत अली काफी को उन्होंने ये दर्दनाक सजाएं दी। बीच में कई मर्तबा उनको सामने ऑफर रखा, तुम बदल लो अपनी बातें, छोड़ दो अपनी इस कौम को वरगलाना, छोड़ दो ये सब जो तुम तकरीरें करते हो, हम अपने हुकूमत में तुम्हें ले लेंगे, वजीफा भी देंगे, ओहदा भी देंगे। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम गलत जगह हाथ मारे हो। हाँ, ये वो जगह नहीं है जहां से 500 पाउंड लेकर के कौवा भी हलाल कर दिया जाए, हर चीज जो है तुम्हारे हिसाब की बना दी जाए, ये वो जगह नहीं है। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा, तो फिर तुम मरने के लिए तैयार रहो। कहा, खुशी से। 8 दिन के बाद उनको एक चौराहे पर ले जाकर फांसी का फंदा लगाया गया और पूरे मजमे में आपको फांसी के लिए चढ़ाया गया। अंग्रेजों ने पूछा था, कोई आखिरी वसीयत है तुम्हारी, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो लोगों में। फांसी पर चढ़ने वाला ये कहता होगा, मेरी बीवी से मिल लूं, बच्चों से मिल लूं, जायदाद प्रॉपर्टी की वसीयत कर दूं, मेरे बाद कौन बैठेगा वो कह दूं। लेकिन किफायत अली काफी की बात पर कुर्बान जाओ, उस भरे मजमे में कहते, हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश एक ही है, एक बार नाते रसूल पढ़ लो। अल्लाह अल्लाह, एक बार नाते रसूल पढ़ लो। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी इस ख्वाहिश का हम अदब करते हैं, कर लो। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले क्या मगन होकर के गुनगुना रहे थे, यूं कह रहे थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा।
अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे हश्र तक काफी वो, लेकिन नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये नाते पाक गुनगुनाते हुए चढ़ गए फांसी के फंदे पर। लोगों ने देखा फांसी तो लगी लेकिन लबों पर उसी तरह की मुस्कुराहट थी। क्यों? ये राज है मेरे अजीजों, मरने वाला ही जानता है। फंदा बाद में लगता है, आमिना का लाल पहले तशरीफ लाता है। हिंदुस्तान में 5 लाख मुसलमानों को जंग आजादी की तहरीक या इनकलाब उसको कहते हैं, अंग्रेज गदर कहते हैं। इनकलाब की पादाश में, उसके जुर्म में 5 लाख मुसलमान शहीद हुए, लेकिन किस शान से शहीद हुए उस पर भी तवज्जो चाहता हूं। अंग्रेज उन इनकलाबियों को जिनको पकड़ा गया था, उनको पकड़ने के बाद, चूंकि वो सब मुसलमान थे, उनको पकड़ने के बाद 10 बाई 10 का एक कमरा बना हुआ है, उसमें सुअर ज़िबा किया जाता है। सुअर ज़िबा करने के बाद सुअर के खून से, उसके पेशाब से और उसकी लीद से 10 बाई 10 के कमरे को लीप दिया जाता, पोत दिया जाता। और जिन लोगों ने इनकलाब की तहरीक में उलमा का साथ दिया था, उन मुसलमानों से कहा जाता इसको ज़बान के जरिए से चाटा। वो मुसलमान थे, एक तो खून नापाक, दूसरे वो सुअर का खून है, आम जानवर का नहीं, नापाकी पर नापाकी, नजस पर नजस। वो लोग इनकार करते, फिर उनको दर्दनाक अंदाज से शहीद कर दिया जाता। कत्ल, इनकलाबियों को कत्ल करने का तरीका यह था कि उन मुसलमानों को जब सुअर ज़िबा किया जाता तो उसकी चमड़ी जैसे निकालते हैं, चमड़ी निकालने के बाद उसकी चमड़ी के अंदर सिल दिया जाता। इस दर्द यानी रूहानी तौर पर भी अजियत दी जाती, ईमान को भी मजरू करने की कोशिश की जाती। लेकिन सलाम हो उन 5 लाख मुजद्दिदीन पर कि जो लोग सूअर की चमड़ियों में तो सिल गए, जो लोग दार पर तो लटक गए, फांसी के फंदों पे तो लटक गए, जिनकी बीबियों को छीन लिया गया, जिनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया। दिल्ली के जामा मस्जिद के इलाके में कई दिन तक के लाशें सड़ती रही, लाशें पड़ी रही, उसे गीद और कौवे खाते रहे, उसे कुत्ते और बिल्लियां नोचती रही। वो सारी चीजों को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उन्होंने मजहब और वतन पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान दोनों का है, इसको सबने आजाद कराया है। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं से नहीं चल सकता है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों से नहीं चल सकता है। ये मुल्क तभी चलेगा जब कांटा राम को चुभे और उसका दर्द रहीम के दिल में हो, और जब रहीम की बेटी मरे तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ राम को हो। जब तक ये एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, ये मुल्क मेरे भाइयों तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता है। कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या ये शेर कहना जायज है या नाजायज है? तो देखें, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें हुक्म दिया है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से मोहब्बत करो। मुल्क से मोहब्बत करने का हुक्म खुद अल्लाह के नबी ने दिया है। तो हमें जिससे मोहब्बत होती है हम उनको तमाम से अफजल मानते हैं। हमें जिस जगह से मोहब्बत होती है उस जगह को हम तमाम जगहों से अफजल व आला मानते हैं। तो हम मुल्क हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में सबसे अफजल इसलिए मानते हैं कि ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान ही वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ आपको पहाड़ भी मिलेंगे, जहाँ रेगिस्तान भी मिलेगा, जहाँ जंगलात भी मिलेंगे, जहाँ समंदर भी मिलेगा, जहाँ दरिया भी मिलेगा, जहाँ तालाब भी मिलेगा। यहाँ हर तरह की ज़मीन आपको मिलेगी। कहीं की मिट्टी काली है, कहीं की मिट्टी लाल है, कहीं की मिट्टी वाइट है। आप देखो, हर तरह की ज़मीन है, हर तरह की फसलें हैं। ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान है जहाँ हर रंग का इंसान पाया जाता है। तो इस लिहाज से हमारी ज़मीन सबसे आला व अफजल है। और जो इंसान जिस मुल्क में रहता है अपने मुल्क को तमाम ममालिक में आला व अफजल ही समझनी चाहिए। ये अल्लाह के नबी ने खुद हमें हुक्म दिया है। दूसरा सवाल कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया था। ये चीज़ याद रखें कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में तमाम मज़ाहिब के लोग लिए थे और बिलखुसूस मुसलमान बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था। अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बता रहे थे कि दिल्ली के इंडिया गेट में चले जाओ,
सबसे ज्यादा शहीदों के नाम जो लिखे हुए हैं तो वहाँ मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। ये 15 अगस्त के दिन यौम आज़ादी मनाते वक्त अपने मुसलमान शहीदों को याद रखो, ये आपके ऊपर फर्ज है, ताकि ये शोहदा की यादें बाकी रहे। इन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानी दी है, क़यामत तक दुनिया इसको याद रखती। दोस्तों, दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।